गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी से बना एक सादा सा कच्चा घर था। सामने नीम का दरख्त, जरा फासले पर शफाफ नदी और चारों तरफ लहराते सब्ज खेत। इसी घर में औलादिता अपनी बीवी ज़ैनब और 3 बच्चों हामिद, सकीना और नन्हे बिलाल के साथ रहता था। सह में एक गाय और 2 बैल बंधे रहते जो उनकी रोजी का सहारा थे। रमज़ान अल मुबारक का चांद नजर आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिद से ऐलान हुआ और हर घर में शुक्र की सदाएं बुलंद हुईं। इस रात आसमान साफ था और बारीक चांद नदी के पानी में झिलमिलाता दिखाई देता था। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। सहरी की पहली सुबह ज़ैनब ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंके। लकड़ी के धुएं की खुशबू और चाय की भाप ने घर को गरमा दिया। अल्लाह दिता ने बच्चों को प्यार से जगाया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सितारे अभी तक चमक रहे थे। सब ने सादा सा खाना खाया और फजर से पहले दुआ के लिए हाथ उठाया। नमाज के बाद अल्लाह दिता बैलों को लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। सुबह की रोशनी में गंदुम की बालियां हल्की हवा से झूम रही थीं। उसके कतरे सूरज की किरण में चमक रहे थे। वो हल चिल्लाते हुए दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह उनके घर में बरकत रखे। उधर ज़ैनब घर के काम संभालती, मवेशियों को चारा डालती और बच्चों को कुरान पढ़ाती। सकीना नन्हे बिलाल को सबक याद करवाती और हामिद खामोशी से सुनता। सह में पड़ती धूप दीवारों पर सुनहरी नक्श बना देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक बेवा के पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं। ये सुनकर हामिद ने माँ से कहा, अम्मा हम अपना थोड़ा सा आटा और खजूरें इन्हें दे दे। बेटा, रमजान बांटने का महीना है, अल्लाह देने वालों को दे देता। अल्लाह देने वालों को कभी कम नहीं होने देता। शाम को जब अल्लाह दिता वापस आया तो ये भी साथ ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। चलो सितारा, ये भी साथ ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। चलो सितारा पकड़ते हैं। ठीक है, मगर दूध का काम पहले। बच्चे टोकरी उठाए नदी के किनारे से गुजरते हुए बेवा के घर पहुंचे। अजान की आवाज गूंजी तो फिजा में सुकून फैल गया। बूढ़ी औरत ने जब टोकरी देखी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने बच्चों को दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी रखे। और नदी का पानी चांदनी में जगमगा रहा था। बच्चों के दिल खुशी से भर गए थे। अगले दिन औलाद दिता ने देखा कि इसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। इसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। ईद की सुबह जब सूरज निकला तो गांव, खेत और नदी सब ताजगी से भर गए। अल्लाह दिता ने बच्चों का हाथ थाम कर कहा, याद रखो, असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। वो सादा सा कच्चा घर आज किसी महल से कम ना लग रहा था, क्योंकि इसमें मोहब्बत, ईमान और बांटने की रोशनी थी।